हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसकी बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे हम। चैप्टर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसका एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज एक और कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। और आप ध्यान रखना, इस बार हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता था, वो डिलीट हो चुका है। तो इसीलिए इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपके पास एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट जब नहीं होगी तो नीचे जो एडजस्टमेंट आती है बैलेंस शीट के नीचे, वो कुछ हटके आएंगी। एक आधी एडजस्टमेंट आपको ऐसी मिलेगी जो आपको शायद तंग करे। अब वो तंग ना करे उसके लिए आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है एडजस्टमेंट्स उतनी ज्यादा करें। इसीलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 is as follows. हमने बैलेंस शीट पढ़ने से पहले नीचे लाइन पढ़ते हैं, पता लगेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास पेपर में तो नहीं लिखा होगा। D is admitted as a partner, तो एडमिशन का क्वेश्चन है। अब पता लग गया एडमिशन का क्वेश्चन है। अब हम बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसमें कोई रिजर्व या गुडविल है। नो भैया, नो रिजर्व, नो गुडविल। नीचे पढ़ते क्या लिखा है। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 April 2020। हिज कैपिटल इज टू बी ₹50,000। क्या ये लिखा है सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹50,000 या हिज कैपिटल इज 50,000? इतनी वो लेके नहीं आया, ठीक है। इतनी वो लेके नहीं आया कैपिटल, उसकी कैपिटल 50,000 है। अब वो कितनी लाया शायद बताया हो, और ऐसा भी हो सकता है कह दिया हो कि वो पूरी लेके आया। यहां पे तो ये बताया कि उसकी कैपिटल है 50,000। क्लियर। अब मैं पहले पढ़ता हूं, मेरे को क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या देना है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, यानी कि जर्नल एंट्री मेरा फेयर सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब मेरी जर्नल एंट्री फेयर सोल्यूशन का पार्ट नहीं होती तो मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूं लेजर में। सबसे पहला मेरा बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है। उसके बाद बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर 4 पार्टनर्स। यस भैया, ए बी सी डी। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट, जो हमारे से डिमांड करी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आप सब जानते हैं। इसके बाद मेरा बनेगा वर्किंग नोट। बेटा बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर करती है, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स A B C D, पर्टिकुलर A B C D, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। चलो अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एंट्रीज पोस्ट करते चलते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। डी के एडमिशन पे क्या एग्रीमेंट हुआ। आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹10,000 इज ड्यू टू डी। कह रहे जो क्रेडिटर है हमारे, उसमें से 10,000 रुपए हमने किसके देने थे, डी के। क्रेडिटर में 10,000 रुपए डी के हैं। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। कह रहे जो 10,000 रुपए हैं हम उसकी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे। मतलब जो डी एज अ पार्टनर आएगा तो उसे 50,000 कैपिटल लानी थी। उसे क्या कहा कि भैया अपनी कैपिटल में से 10,000 रुपए जो आपके हमने देने थे वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 40,000। बट बेटा ध्यान से समझेंगे, डी की कैपिटल एक्चुअल में कितनी है 50, तो कैपिटल कम हो जाएगी इससे। तो अगर हम ये एंट्री करेंगे, अब हम उसकी कैपिटल को टोटल 50 करने के लिए, तो कैपिटल में तो पूरा 50 आना चाहिए ना। तो डी इज कैपिटल,
अब वो कैपिटल एडजस्ट कहां से हुई है? क्रेडिटर पे से, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, हमने क्रेडिटर को डेबिट किया, इसका मतलब क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी और कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी 10,000 से। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात? इसका फोन वाइब्रेट हो रहा है, उसे म्यूट करें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। कह रहे जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 1200 का, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस मान रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऐसा खर्चा जो हमने पहले ही दे दिया, अगले साल का खर्चा इसी साल दे दिया, तो हमारे लिए एसेट बन जाता है। तो एंट्री क्या होगी? एसेट बनाना है, तो फायदा हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से? 1200। यस बेटा, समझ आ गई सब बच्चों को बात? नेक्स्ट, expenses debited in profit and loss account includes 2000 paid for B's personal expense। ध्यान से समझेंगे, कह रहे एक एक्सपेंस है जो हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया। एक बात बताएं, कोई खर्चा पीएनएल में डेबिट होता है या नहीं? सारे खर्चे पीएनएल में ही डेबिट होते हैं। सही तो किया, गलती क्या हुई? इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर बीज, कह रहे उस एक्सपेंस में 2000 रुपए ऐसे थे जो बी का पर्सनल खर्चा था, वो हमने अपने पीएनएल में लिख दिया, जबकि वो तो बी को देना चाहिए था ना। तो अब हम बी से रिकवर करेंगे, तो हमारे लिए वो फायदा है। एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट ओके? नेक्स्ट, a bill of exchange of 4000 which was previously discounted with the bank। कह रहे एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो पहले हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, was dishonored on 31st March 2020 but entry was not passed for dishonor। वो कह रहे इस डिसऑनर की एंट्री हम लिखना भूल गए। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, नुकसान या फायदा तो है ही नहीं, ये 11th का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं आपका। कह रहे एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज अब डिसऑनर हो गया। अब उसको समझने के लिए हमें बिल ऑफ एक्सचेंज का 11th का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं, 11th में जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, जिन बच्चों को याद नहीं है उसको रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ए और बी दो पर्सन्स थे। ए ने बी को सेल करी ऑन क्रेडिट, बी हैज टू पे, बी ने पैसे देने थे। ए ने क्या करा? बी से जो पैसे लेने थे उसका एक बिल बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस पे स्टैंप लगाई और लिखने के बाद के बी मुझे 2 महीने बाद पेमेंट दे देगा, उस पे बी के साइन करा लिए। दिस डॉक्यूमेंट इज बिल। ये डॉक्यूमेंट क्या होता था? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते थे इसे। ए के लिए बिल होता है ये बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसने पैसे लेने हैं, उसके लिए बिल पेएबल। ए ने सेल करी तो ए के यहां एंट्री होती थी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल सेल की एंट्री बेटा जब आप क्रेडिट पे बेचते हैं। अब आपने बी से पैसे लेने थे, उसने पैसे देने की बजाय आपको क्या दे दिया? बिल साइन करके दे दिया। तो आप लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी से बिल आ गया। इसके बाद जब आप उस बिल को डिस्काउंट करा लेते थे बैंक से जब आप डिस्काउंट कराते थे, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि इसकी पेमेंट 2 महीने बाद आनी है। ए को पैसों की जरूरत है आज, तो वो क्या करता था? इस बिल को बैंक को दे देता था, तो एंट्री करता था पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक पूरे पैसे नहीं देता था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बिल था ये किसके पास पड़ा था? बैंक के पास। बैंक 2 महीने बाद बी से पैसे लेने गया, बी ने पैसे देने को मना कर दिया, दैट इज डिसऑनर। अब वो जो बिल है वो बिल किसके किसके बीच में बना है? ए और बी के बीच में।
बैंक पैसे लेने गया, बी ने मना कर दिया देने को, बैंक क्या उसके ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल ए और बी के बीच में साइन हुआ है। बैंक इज अ थर्ड पार्टी। तो बैंक क्या करेगा, वो बिल लेके ए के पास वापसी जाएगा। किसके पास जाएगा? ए के पास वापसी जाएगा और कहेगा कि बी पैसे देने को मना कर रहा है, आप ही अपना बिल अपने पास रखें, मुझे पेमेंट दे दें। तो ए क्या एंट्री करता है कि मुझे बी से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं। जब भी डिसऑनर की एंट्री आएगी बेटा ध्यान रखना, अगर वो बिल हमने मान लो ए ने सी को दिया हुआ था, तो क्या करेगा? बी से पैसे लेने हैं और सी को पैसे देने हैं। हमेशा डिसऑनर की एंट्री यही होती थी। क्लियर? तो जिससे लेने हैं उसको डेबिट कर देंगे, उसको अपना डेटर बना देंगे, और जिसको देने हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं बी डेबिट, पर देखो एक बार में चलो लिख देता हूं बी डेबिट टू बैंक। अब बी कौन है हमें नहीं बताया, किससे लेने नहीं बताया, तो पैसे लेने हैं ना, तो वो हमारा कौन होगा? डेटर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने? 4000। इज इट ओके? समझ आ गया सब बच्चों को? चलिए अब मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार यहां से इरेज कर दूं, वरना ये कंफ्यूज करेगा बेटा। आप वीडियो अपलोड मिलेगी आपको ये वाली, ठीक है? आप इसको दोबारा देख लेना एक बार। चलो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक समझ आ गई बात? डेटर से लेने हैं, बैंक को देने हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमारी क्या लिखी है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। फायदा है नुकसान है? लॉस है। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने से? 30,000 का 5% अगर आप निकालेंगे वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखें यहाँ पे 30,000 के आपके डेटर्स थे, 4,000 के डेटर्स और क्रिएट हो गए हैं, इनसे भी तो पैसा लेना है, तो ये हो गया 30 प्लस 4,000, इसका 5%, इट कम्स आउट टू बी 1,700। समझ आ गई बात? डेटर पहले ही 30,000 के थे, ये 4,000 के और डेबिट हो गए, तो डेटर 34 के हो गए, उसका 5%। मेरी एंट्री आगे पीछे हुई नहीं होगी पक्का। नेक्स्ट, और वैसे बेटा आगे पीछे होगी तब भी आपको ये ऐड करके ही देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोविजन जो है ईयर एंड पे बनता है। नहीं मैं कह रहा कि अगर पहले हाँ बेटा तब भी आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट, expenses on revaluation of rupees 2,100 is paid by A। कह रहे रिवैल्यूएशन का खर्चा है, तो आपके लिए तो लॉस है, लेकिन वो लॉस कौन बियर कर रहा है? ए। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,100। 100। यस बेटा, विजिबल है मतलब? पॉज कर दिया। चलो, हमारी सारी एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी। अब जो बच्चे कभी कभार भूल जाते हैं एंट्री, तो ध्यान रखना जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद एक बार फिर से बैलेंस शीट देख लिया करो, क्या कोई रिजर्व या गुडविल तो नहीं थी, क्योंकि अगर वो एंट्री पोस्ट नहीं हुई तो कैपिटल या किसी ना किसी अकाउंट में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, नहीं है कोई रिजर्व या गुडविल। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हुए कि रिवैल्यूएशन की एंट्री कितनी है? 1 2 3 4 एंट्रीज है। पहली एंट्री जो हमने लिखा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना है? 1200। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय बीज कैपिटल, कितना? 2000। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 1700। फिर टू एज कैपिटल 2100। इधर ज्यादा आ रहा है
3800 इसमें से ये माइनस करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, टोटल 600 आएगा। अब ये 600 3 to 1 में 300 200 और 100। इज इट ओके? अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस। कितना है बैलेंस? ए का 60 60,000 60 40 60 60 40। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर लेते हैं। लॉस है, इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना? 300 200 100। इज इट ओके? अब एक एक एंट्री देखते जाएंगे, जहां जहां पार्टनर का नाम आएगा उसे पोस्ट करते जाएंगे। पहली एंट्री में बाय कैश 40,000, बाय क्रेडिटर 10,000। नेक्स्ट बी में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन 1200। नेक्स्ट ये 2000 है सर 2000 ठीक है बेटा 2000। नेक्स्ट ए के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन 2100। और कोई एंट्री नहीं है। अब हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। 62 100 60,000 40,000 50,000। ये माइनस करते हुए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन 61,800 57,800 39,900 और 50,000। 62 100 60 40 50। आप ये सिंबल्स यूज नहीं करेंगे, पूरा लिख लेंगे वहां पे। ठीक है बैलेंस शीट में आओ, एसेट साइड में सबसे पहला एसेट लैंड एंड बिल्डिंग। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैल्यू बोले। 50,000 एक काम करो बेटा, आप मत बोलना कोई भी पीछे से, आप तुम बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वैल्यू बताओ। 40,000। नेक्स्ट फर्नीचर कितना है? 30। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक, इसकी एडजस्टमेंट है। जी। स्टॉक कितने का है? 20। एडजस्टमेंट में चेक करो, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? नहीं है, चलो इसकी वैल्यू भी एज इट इज बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट डेटर्स 30 इसकी है। चलिए डेटर्स 30,000 के थे, चेक करें 4,000 डेटर और डेबिट हो गए प्लस 4,000। इधर देखेंगे 34, पर इसका हमने प्रोविजन बनाया था माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,700 32,300। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 20,000। नेक्स्ट बैंक 10,000 बैंक 10,000। नेक्स्ट बस भैया हो गया लायबिलिटी साइड है। जी। एक मिनट, कैप सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट चलो कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं पहले। ए बी सी और डी। बैलेंस आ रहा था हमारे पास 61,800 57,800 39,900 50,000। नेक्स्ट क्रेडिटर बेटा मुझे पता है क्रेडिटर कितना? 30,000। नेक्स्ट बिल पेबल बिल पेबल। सर क्रेडिटर्स और क्रेडिट होंगे क्रेडिटर एडजस्टमेंट थी इसकी, जी माइनस हो गया प्लस 10,000। क्रेडिटर क्रेडिट है लायबिलिटी में, माइनस यहाँ है। डेबिट हो गए तो इसको माइनस कर देंगे 20,000। नेक्स्ट बिल पेबल कितना है? 10 10। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी,
हमारी बैलेंस शीट अभी मैच नहीं होगी। मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट होती जाए आपके हिसाब से आप करते जाओ। अब देखते हैं क्या सारी एंट्रीज को हमने क्रॉस करा, कैश नहीं हुआ। यहां पे डेबिट है 10, यहां पे और डेबिट हो गया 40। कोई प्रॉब्लम? नेम चाहे कैश एक ही बात, आप यहाँ लिख देना बैंक, बस ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट में चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंक की एक और है, एक और है जिसमें क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4000, इट कम्स आउट टू बी 46,000। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, कितना 1200। नेक्स्ट ये हो गया डन, ये कर दिया हमने एडजस्ट, ये भी हो गया। रिवैल्यूएशन प्रोविजन बना दिया, रिवैल्यूएशन एक है। अब हमारी बैलेंस शीट 100% मैच होगी। टोटल करें इसका फटाफट से, टू 2,39,500। उधर का टोटल कर लें आप एक बार, और बैलेंस शीट का आंसर चेक सही आ करें। रहा भैया, इधर भी 239, बुक में चेक करें एक बार आंसर को, 239,500। बेटा कोई भी लेंथी क्वेश्चन करने के लिए आपने देखा यहाँ आपको सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने जब बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर दी उसके बाद भी एक बार ये जरूर चेक करा कि हर एंट्री की डबल पोस्टिंग हुई है। अगर ये चेक नहीं करता तो मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, बच्चा फिर पूरा क्वेश्चन ढूंढने लग जाता है। जबकि आप देखें मेरा पूरा क्वेश्चन सही था, मैं फिर भी इसमें ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब जो सही किया वो भी गलत कर दूंगा अब मैं आंसर मैच करने के लिए। मेरी गलती कहाँ थी कि मैंने डबल पोस्टिंग नहीं करी थी। और आप कहाँ ढूंढेंगे यार इसमें कुछ गलती होगी, क्योंकि वहां आंसर थोड़ी है आपके पास। सही बात। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ गलती होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सही करा हुआ गलत कराएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, समझ रहे हो? तो इसीलिए बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और कभी कभार कुछ क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर ली जाती है प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रिपेयर कैश अकाउंट। अगर मेरे पास इसी क्वेश्चन में होता कि सर प्रिपेयर करके दिखाओ कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे एक बार कैश अकाउंट बनाना सीख लेते हैं बेटा। विजिबल है ऊपर तक? हाँ जी। कैश अकाउंट एक एसेट है बेटा। एसेट किधर से शुरू होते हैं? डेबिट साइड से। तो मैंने यहां लिख दिया टू बैलेंस, कितना है 10,000, राइट। अब एंट्रीज में चेक करो कैश कहां कहां आया। ये आया एंट्री में, डेबिट साइड आया तो डेबिट साइड में लिख दिया, ये तो टू बैलेंस है मेरा, टू डीज कैपिटल। कैश के डेबिट साइड में आया ना 40,000। अब देखिए किसी और एंट्री में कैश जी है, ये क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स कितना 4,000। और कोई एंट्री में नहीं है, टोटल करा 50,000, इसमें से ये माइनस करा, यहाँ आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 46,000। ये जो बैलेंस आया ये बैलेंस जाएगा हमारा बैलेंस शीट। यहां भी देख लो सेम किया था, यहाँ प्लस माइनस करके दिखा दिया, वहां अकाउंट बना के दिखा दिया। तो कुछ क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली डिमांड करी जाती है तो आपको नॉर्मली बनाना आना चाहिए। अगर नहीं बनाया तो हम प्लस माइनस करके निकाल देंगे, क्वेश्चन में अगर डिमांडेड नहीं है तो। क्लियर? अभी आज के लिए अकाउंट्स में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।